आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। मेरे को डराता है क्या? इतना बरस तेरे को पाला, अब मैं बुढ़ा हो गया तो मेरे को ताकत दिखाता है क्या? साला हरामी, दूसरे की औलाद है ना। अगर मेरा दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि फिल्में तो बहुत बाद में आई, लेकिन सबसे पहले मनोरंजन का अगर कोई साधन था तो वो था स्टेज यानी थिएटर। और आज जिस मशहूर हस्ती की मैं बात कर रही हूँ, उनके बारे में अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वो फिल्मों में राज करने के साथ साथ थिएटर पे भी राज कर रहे थे, और वो थे डॉक्टर श्री राम लागू। आज जिस हस्ती से हम आपको मिलवा रहे हैं उसका लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन देना, परिचय देना बिल्कुल जरूरी नहीं। सिर्फ इतना काफी होगा कि हम आपको बता दें कि हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर श्री राम लागू। नमस्कार। लागू साहब, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर लागू जी। अब जरा हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि आप मेडिसिन के डॉक्टर हैं या लिटरेचर के? तबस्सुम जी, फिलहाल तो मैं किसी भी किस्म का डॉक्टर नहीं हूँ। एक जमाने में मैं डॉक्टर था, वो मेडिसिन का था। मैं नाक कान गले का सर्जन था। ओहो। लेकिन मजे की बात यह है कि जिस साल मैं मेडिकल कॉलेज में गया मेरी ट्रेनिंग लेने के लिए, उसी साल से मैंने थिएटर शुरू किया था। ये ख्याल कैसे आ गया? बस थिएटर का शौक था, वैसे बचपन से ही शौक था, तो सोचा चले अब कॉलेज में ड्रामा भी शुरू हो जाए और इधर सर्जरी भी। भी शुरू की। अच्छा डॉक्टर साहब, आप न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जो थिएटर का स्टेज है उसमें गिने चुने नामचीन 2-4 कलाकारों में से एक नाम आपका आता है। और अब जबकि आप फिल्मों में आ गए हैं तो जाहिर है कि वहाँ की थिएटर की ऑडियंस आपकी कमी महसूस करती होगी। ओहो, मैंने आपके बारे में, अपने बारे में इतना बड़ा कभी सोचा ही नहीं था। तो बस मुझे ये मालूम नहीं कि ऑडियंस को मेरी कमी महसूस होती है कि नहीं होती है, लेकिन एक बात बहुत सही है कि मुझे बहुत कमी महसूस होती है। जब मैं हिंदी फिल्मों में बहुत मसरूफ हो गया तो एक अरसा ऐसा आया, कम से कम 2.5 साल में मैं थिएटर बिल्कुल कर ही नहीं सका। और तब मुझे ये महसूस हुआ कि भाई ये बहुत कुछ गलत चीज हो रही है अपनी जिंदगी में, और इससे काम नहीं चलेगा, थिएटर तो करते रहना ही चाहिए। तो मैं वापस गया थिएटर में। और अच्छा। हर संडे मैं आजकल थिएटर करता हूँ, बाकी 6 दिन फिल्मों का काम करता हूँ। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है, वरना आमतौर पे तो लोग फिल्मों में बिजी होने के बाद थिएटर को बिल्कुल भुला देते हैं। हाँ, शायद वो उनको महसूस नहीं होता कि भाई थिएटर करना उनके लिए बहुत जरूरी है। शायद उनके लिए वो उतना जरूरी नहीं है जितना कि वो मेरे लिए है। डॉक्टर साहब, आपने मराठी थिएटर को एक नई राह दी। आप छबीलदास स्कूल में बम्बई में थिएटर किया करते थे जी। और एक्सपेरिमेंटल ड्रामे किया करते थे। आपको नहीं लगता कि आपके बिना अब उन लोगों को आगे बढ़ने में कुछ तकलीफ और दिक्कत हो रही होगी? नहीं तबस्सुम जी, क्या है, मैं इस किस्म के आर्टिफिशियल डिविजन्स मानने वाले में से नहीं हूँ। मैं ये नहीं मानता कि थिएटर कोई एक्सपेरिमेंटल थिएटर अलग होता है या कमर्शियल थिएटर कुछ और चीज होती है। मैं तो सिर्फ इतना मानता हूँ कि अच्छा थिएटर होता है और बुरा थिएटर तो होता यही बात है। आप फिल्मों में भी मानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे भी अलग अलग नहीं होती? यहाँ भी अलग अलग नहीं होती। कमर्शियल थिएटर जिसको कहा जाता है, वो थिएटर ये है कि जो पैसे कमाता है काफी। लेकिन कमर्शियल थिएटर में भी अच्छा थिएटर होता है और बुरा थिएटर होता है। वैसे एक्सपेरिमेंटल थिएटर भी मैंने किया और कमर्शियल थिएटर भी मैंने किया, लेकिन थिएटर करते वक्त थिएटर की तरफ देखने का मेरा सिर्फ एक ही अंदाजा था कि जिस किस्म का थिएटर मैं कर रहा हूं वो अच्छा थिएटर कर रहा हूं कि बुरा थिएटर कर रहा हूं। अगर वो कमर्शियली वायबल थिएटर नहीं है तो मुझे वो बड़े थिएटर में नहीं करना चाहिए, छोटे हॉल में करना चाहिए। लेकिन वो करना बहुत जरूरी है, इसलिए कि ये थिएटर बहुत अच्छा है, ये मैं मानता हूँ। जैसे हम लोगों ने छबीलदास में उद्वस्त धर्मशाला या एंटीगनी ऐसे प्लेस किए, इसलिए छबीलदास में इसलिए किए कि वो बड़े थिएटर में चलने वाले प्लेस नहीं थे, लेकिन वो करना बहुत जरूरी था। डॉक्टर साहब, एक बात और भी महसूस की जाती है आपका जहाँ तक ताल्लुक है उससे, कि आपने थिएटर में तो तरह तरह के कैरेक्टर्स किए हैं। जी हाँ। लेकिन लोगों का ख्याल है कि फिल्म में आने के बाद थिएटर का आर्टिस्ट क्या, हर आर्टिस्ट टाइप हो जाता है। जी हाँ,
ये खतरा फिल्मों में तो बहुत ज़्यादा है, बल्कि थिएटर में भी है, लेकिन थिएटर में आर्टिस्ट ये खतरा टाल सकता है, लेकिन फिल्मों में आने के बाद वो बात आर्टिस्ट के हाथों में नहीं रहती। वो प्रोड्यूसर ने अगर कहा कि भाई फलाना आदमी बस विलन का ही काम करेगा, पब्लिक उसको सिर्फ विलन के रूप में ही देखना चाहती है, और फलाना आदमी एक रईस शरीफ आदमी का ही काम करेगा, बस तो उसी काम करना पड़ता है आर्टिस्ट को। थिएटर में मैंने बहुत सारे रोल्स किए, इसलिए किए कि वो मामला मेरे हाथ में काफी था, मैं अपने रोल्स चुन सकता था। फिल्मों में ये बात मुझ जैसे आर्टिस्ट के लिए नामुमकिन है, लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये है कि फिल्मों में भी मुझे तरह तरह के रोल्स करने के लिए मिल गए, मैं टाइप नहीं हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों का ख्याल है कि थिएटर से आने वाला जो आर्टिस्ट होता है उसे फिल्मों में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि उसे तो थिएटर में एक साथ 3 घंटे तक फटाफट बोलने की आदत होती है, और फिल्मों में ये सहूलत होती है कि साहब आप छोटी सी एक लाइन बोलिए, बार बार बोलिए और रीटेक कीजिए जब तक अच्छी तरह आप ना बोल पाए। लेकिन इसका एक दूसरा रुख भी है, वो ये कि थिएटर में कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए बड़ी सहूलत होती है। एक मूड हमें पता है कि हमने शुरू की और 3 घंटे बाद हम इसे यहाँ पे लाके खत्म करेंगे, लेकिन फिल्में चूंकि कभी कभी साल और कभी कभी 3 साल में बनती हैं, तो उस कैरेक्टर को बिल्ड करना और मूड को बरकरार रखना बड़ा मुश्किल होता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? वैसे तबस्सुम जी, आपने सवाल पूछा है और जवाब भी आपने दे दिया है। क्योंकि फिल्मों में काम करना, स्टेज पे काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक तरफ से आसानी है, लेकिन दूसरी तरफ से वो बहुत मुश्किल भी हो जाता है। और वो मुश्किल इसलिए हो जाता है कि ये सब टुकड़ों टुकड़ों में काम करना पड़ता है। जैसे आपने कहा कि थिएटर में आपको 3 घंटे दिए हुए हैं और एक कैरेक्टर फ्रॉम A to Z आपको अच्छी तरह से बनाना है। आप जितनी खूबसूरती उसमें डालना चाहते हैं डालिए, डायरेक्टर बीच में आके कट नहीं बोलेगा, लेकिन वहाँ रीटेक भी नहीं होगा। हाँ, फिल्म में तो रीटेक तो जरूर है, लेकिन फिल्मों में वो टुकड़े टुकड़ों से जो काम करना पड़ता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और बहुत बार आपने देखा होगा फिल्मों में कि फिल्म का आखिरी जो पोर्शन है वो शायद कभी शुरू में शूट हो जाता है, और जो शुरू का पोर्शन है वो आखिर में शूट हो जाता है। तो पूरा मेंटल ग्राफ, जो चरित्र आप फिल्म में कर रहे हैं उसका एक पूरा मेंटल ग्राफ दिल में पक्का करना पड़ता है, दिमाग में तैयार रखना पड़ता है कि मेरा ए कहाँ है और मेरा जेड कहाँ जाने वाला है, और ए और जेड के बीच में मुझे कैसा ट्रैवल करना है। ये अगर आपके दिमाग में पक्का नहीं है तो आपके फिल्म के परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी आना बहुत मुश्किल हो जाती है, जो थिएटर में बहुत आसान चीज है। अब देखिए, जैसे एक लंबा चौड़ा सीन फिल्म में हो रहा है, हाँ। और वो लंबा चौड़ा सीन जैसे मानिए थिएटर में होते हैं, और वो लंबा चौड़ा सीन अगर आप थिएटर में कर रहे हैं तो बहुत आपको सहूलियत मिलती है कि भाई फुलाते जाओ उसको। लेकिन जब फिल्म में करते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में करते हैं, और बहुत इमोशनल भी मामला है, तो वो निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बार बार आंखों में ग्लिसरीन डाल के आंखें सूज जाती है। वैसे सीन तो होता है 2 या 3 मिनट का, जैसे समझिए देवता जैसी फिल्म आप लीजिए, जिसमें संजीव साहब के साथ एक मैंने सीन किया था, उसमें काफी रोना धोना था, और पूरी दिन भर उस सीन की शूटिंग चल रही थी। सीन था 2 या 3 मिनट का, लेकिन वहां ग्लिसरीन डाल डाल के आंखें सूज गई कि बस। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन थिएटर देखने वालों की आज भी कोई कमी नहीं है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो फिल्मों के मुकाबले में थिएटर को आज भी ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो बस अब दे दीजिए इजाजत, और मैं जाते जाते सिर्फ यही कहूंगी कि देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।